डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, आज आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बारी। देखो, कंटिन्यूस में क्या था, कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हो रहा हो उसमें हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, इस नाम से ही क्लियर होता है परफेक्ट। परफेक्ट कब कहेंगे? जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तब हम उसे क्या है, परफेक्ट कहते हैं। यानी इस टेंस से हमें क्या पता लगता है, जब काम कंप्लीट हुआ हो, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो उसमें हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या है? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं। यानी वह खाना खा चुका है, वे बाजार जा चुके हैं। तो यानी क्या है, इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज़, हैव। फॉर्मेशन हमारी वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हैज किसके साथ लगेगा? देखो, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? दे, वी, यू, आई और प्लूरल नाउन के साथ। ये सेम वही है जैसे हम पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाई हमने, डू, डज लगाया, इसी तरह हम क्या हैज, हैव को भी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, कि वह अपना काम समाप्त कर चुका है। अब देखो, हैज क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी ये पहले, यानी कि ये जो हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है ऑलरेडी। फिनिश्ड समाप्त करना, हिज वर्क अपना कार्य। तो ये क्या है? ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या आएगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब देखो, द बॉयज हैव नोट कंप्लीटेड देयर वर्क येट, कि लड़कों ने अभी अपना काम समाप्त नहीं किया है। तो हैव हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का नोट लग गया, कंप्लीटेड का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। फॉर्मेशन 3, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, हैव यू बॉट ए न्यू कार प्रेजेंटली, क्या आपने अभी नई कार खरीदी है। तो हैव क्या होगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब, बोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये बाकी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन 4, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, हैज आई नॉट सीन यू ओनली वंस, क्या मैंने पहले तुम्हें कभी एक बार देखा है। हैज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट नेगेटिव का हो गया, सीन क्या हो गया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी ये। तो इसी तरह हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ये तो थी हमारी फॉर्मेशन, जो पहले थी सेम वैसे ही चली आ रही है। मेन जो होते हैं वो हमारे आते हैं ये यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट रूल है, दिस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स येट, एज येट, so far, ever since, already, just now, only once, shortly, recently, lately।
ये कुछ वर्ड है जो पहले भी मैंने आपको कंटिन्यूस में भी बताए हैं, इंडेफिनेट में भी बताए हैं। तो ये वर्ड्स क्या है, हमें ये वर्ड्स ये शो करते हैं कि ये काम क्या है, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ऑलरेडी का मतलब पहले होता है, येट का मतलब अभी, जस्ट नाउ अभी, ओनली वंस पहले, शॉर्टली रिसेंटली अभी अभी, ये सब इसी चीज़ को शो करते हैं कि काम क्या है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सेकंड, टू डिनोट एन एक्शन विच हैज़ बीन जस्ट कंप्लीटेड, ऐसा कार्य जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट गॉन आउट, कि वो अभी अभी बाहर गया है। सेकेंड आता है, थर्ड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, ऐसा काम जो क्या है पास्ट से चल रहा है एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वो काम क्या है अभी वर्तमान में भी चल रहा है। देखो, आई हैव नोन हर फॉर 5 years, कि मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। अब देखो 5 साल पहले भी उसे जानता था, यानी वो क्या था, उसका पास्ट, और अब भी उसे जानता है, ये क्या है, प्रेजेंट। तो ये पहले ही, यानी जो काम पास्ट में चल रहा था और अभी भी प्रेजेंट में जारी है, तो उसमें भी हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से शो ही हो गया है, आई हैव नोन हर फॉर 5 years, कि मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शी केम टू हिसार इन 1980, वो 1980 में हिसार आई, ये क्या है, उसकी पास्ट की बात हो गई। एंड हैज लिव्ड हेयर एवर सिंस, और तब से यहीं पर रह रही है। अब देखो, ये थी उसकी पास्ट की बात, और ये अब क्या है, प्रेजेंट, कि तब से लेकर अब तक वो यहीं है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो काम पास्ट में हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, उस चीज के लिए हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, in adverbial clause beginning with when, if, before, as soon as, till and when the principal verb is in future tense, कहता है कि अगर मुख्य क्रिया हमारी क्या है, फ्यूचर टेंस में हो, या क्लोज हमारा किससे स्टार्ट हो, when, if, before, as soon as या as, till, इनसे स्टार्ट हो, तो हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखो, as soon as, और ऊपर भी दिया हुआ था as soon as, ये हमारी क्या है, क्लोज किससे स्टार्ट हुई, as soon as। ये if से भी स्टार्ट हो सकती है, when से भी हो सकती है, before से भी हो सकती है। अगर ये वर्ड आ जाए तो हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और दूसरे में हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस होना चाहिए। अब देखो, as soon as I have finished this job, I will come to see you, कि जैसे ही मेरा काम या कार्य मैंने खत्म किया, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो अब यहाँ देखो, एक में फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, दूसरा हमारे पास क्या है, as soon as, if, when से अगर हमारा स्टार्ट हो सेंटेंस, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यूज किया है। नेक्स्ट है, for talking about a period that continues until now in the last few days, कि ऐसा काम जिसके हम बात कर रहे हैं until now, जो अभी तक भी जारी हो, in the last few days, पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक जारी है। so far, since, breakfast, कुछ इस तरह के वर्ड हैं। जब हमें ये चीज़ दिखाई देते हैं तब भी हम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम लिली, क्या तुमने लिली से कुछ सुना है, रिसेंटली, अभी। देखो मैंने पहले ही बताया, रिसेंटली, नाउ, फ्यू डेज, सो फार, सिंस, ये पहले भी आ चुका है कि अगर इस तरह हमें ये वर्ड मिल जाए तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर,
देखो इसमें ऑलरेडी जो वर्ड आएगा ये कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, देखो हैज यहाँ आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आई और ऑलरेडी इनके बीच में आया। तो यही चीज आपको बतानी है कि ऑलरेडी का प्रयोग हैज हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है, ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी जो वर्ड है हैज हैव के तो बाद यूज होगा और मेन वर्ब से पहले यूज होगा। इसी तरह एक और है, दे हैव नॉट कम येट। येट जो वर्ड है, येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है। ये जो येट है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ये सबसे लास्ट में यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड, हैव यू एवर बीन टू कश्मीर, क्या तुम कभी कश्मीर गए हो। तो एवर का प्रयोग अब तक किसी समय, यानी अब से लेकर किसी समय में इसका प्रयोग होता है। अगला आता है, दिस विलेज हैज नेवर सीन सच ए बिग बिल्डिंग बिफोर, कि इस गांव ने पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी। तो नेवर का प्रयोग अब तक किसी समय नहीं, इसका प्रयोग था एवर का प्रयोग अब तक किसी समय, और नेवर का प्रयोग है अब तक किसी समय में नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ऑलरेडी का प्रयोग क्या है, हैज हैव के बाद और मेन वर्ब से पहले होगा। येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में होता है। एवर बीन, एवर का प्रयोग भी अब तक किसी समय, देखो हैव यहाँ आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर एवर और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों में गलती नहीं करनी है। तो ये हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब।